नमस्ते। आज हम पैसे को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प, शायद कुछ हट के नजरिए पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पैसा बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका निवेश या बचत नहीं बल्कि कुछ और ही हो? चलिए इस आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे आइडिया का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। आभार यानी कि ग्रैटिट्यूड पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना कि भाई हमारी भावनाएं हमारे बैंक बैलेंस को कैसे असर कर सकती हैं, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा गहरा सिद्धांत है जो हमारी जिंदगी में पैसे के बहाव को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक क्रिश्चियन डी लार्सन ने भी यही बात कितनी खूबसूरती से कही है। मतलब आभार सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बीज बो रहे हों जिससे भविष्य में आपको ढेरों फल मिलने वाले हैं। ये लगातार आगे बढ़ने का एक रास्ता बन जाता है। तो अगर ये इतना ही आसान है तो फिर असल में प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है, जिसे हम कमी की मानसिकता या माइंडसेट ऑफ लैक कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान लगाने से हम उस दौलत को देख ही नहीं पाते जो हमें पहले ही मिल चुकी है। और यही तो हम अक्सर करते हैं। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही सुंदर बगीचे में खड़े हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक सूखे हुए पत्ते पर अटका हुआ है। जब हम पैसे की कमी के बारे में सोचते रहते हैं तो हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी चीजें हमेशा से मौजूद रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस सोच को बदला जा सकता है और आगे की कुछ स्लाइड्स इसी में हमारी मदद करेंगी। चलिए 1 मिनट के लिए अपने अतीत में चलते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या खाने के लिए हमेशा भोजन था? क्या रहने के लिए कोई घर था? सर पे छत थी? क्या कई सालों तक पढ़ाई लिखाई का मौका मिला? सोचिए जरा, स्कूल, किताबें, यूनिफॉर्म्स और वो सारी चीजें जो इसके लिए जरूरी थीं। क्या पहनने को कपड़े थे, खेलने को खिलौने थे, या तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाने का इंतजाम था? इन सभी चीजों में पैसा लगता है और ये सब हमें मिला अक्सर बिना हमें सीधे तौर पर कोई कीमत चुकाए। एक पल रुककर सोचिए, यही वो दौलत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। चलिए पहले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस से हम अपने अतीत की उसी भूली बिसरी दौलत को फिर से याद करने और महसूस करने की कोशिश करेंगे। इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, अपने बचपन और जवानी के दिनों को याद कीजिए। दूसरा, ऐसी कम से कम 20 बातें या मौके लिस्ट कीजिए जब आप पर पैसा खर्च किया गया था। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हर याद के लिए अपने दिल में सच्चा आभार महसूस कीजिए। यहां मकसद सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है, उस खुशी को, उस सुरक्षा की भावना को फिर से जीना है। और असल में होता यह है कि जो पैसा हमें पहले ही मिल चुका है, उसके लिए जब हम दिल से शुक्रगुजार होते हैं तो ये जादुई तरीके से हमारे आज और आने वाले कल में पैसे को और बढ़ाता है। वो जो आभार वाली फीलिंग है ना, वही भविष्य में और पैसा खींचने का एक जरिया बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस सोच को अपनी रोज की आदत बना सकते हैं। इसे मैजिक डॉलर बिल या जादुई नोट की प्रैक्टिस कहा गया है। आपको बस ये एक लाइन लिखनी है, मेरे पूरे जीवन में मिले सभी पैसों के लिए धन्यवाद। ये लाइन इस पूरी प्रैक्टिस का दिल है। तो करना यह है कि इस लाइन को एक छोटे से नोट पर लिखिए। उसे किसी भी करेंसी नोट जैसे 10, 20 या 100 के नोट के साथ चिपका दीजिए। फिर इसे अपने वॉलेट या पर्स में रख लीजिए और दिन में कम से कम 2 बार, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, उस नोट को हाथ में पकड़िए, उन शब्दों को पढ़िए और सच में दिल से आभार महसूस कीजिए। ये याद रखिए, बार बार करना और सच्ची भावना के साथ करना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी बातों का सार क्या है? आखिर हमें अपने साथ क्या लेके जाना है? चलिए इस पूरी चर्चा के निचोड़ को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल सकता है। असल बात एक कमिटमेंट की है, एक वादे की, कि जब भी कहीं से भी कोई पैसा मिले, चाहे वो सैलरी हो, कोई डिस्काउंट मिला हो या किसी ने तोहफे में दिया हो, उसके लिए शुक्रगुजार होना है। हर छोटा बड़ा मौका इस आभार की शक्ति को इस्तेमाल करके अपनी दौलत को और बढ़ाने का एक नया मौका बन जाता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज आप अपनी कौन सी भूली हुई दौलत को याद करेंगे और उसे मानेंगे? वो कौन सी प्रचुरता है जो हमेशा से आपके पास थी, बस शायद उस पर ध्यान नहीं गया?